अब दूर नहीं। जी हाँ, दिल्ली दूर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर मोहन की पहाड़ियों में जो कि पुराना रास्ता था, जो कि बहुत संकरा रास्ता था, सिंगल रोड थी, जहाँ पर 14 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता था। साथ ही जंगली जानवरों का मूवमेंट सबसे ज़्यादा हुआ करता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग ने नेशनल एक हाईवे बनाया, नेशनल हाईवे जो कि एलिवेटेड रोड बनाई है। 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड है ये, और 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड यहाँ से निकल के इन पहाड़ियों के ऊपर से गुजरती है। चूँकि बरसाती नदी है, बरसाती की नदी के बीचों बीच में पिलर खड़े करके और इस रोड को सीधा बनाया गया है ताकि जाने में समय ना लगे। 100 की स्पीड में यहाँ छोटा वाहन जो कि 4 पहिया वाहन है वो चलेंगे, और 60 से 80 की स्पीड में 2 व्हीलर वाहन जो कि 2 पहिया वाहन है वो यहाँ से चलेंगे। इनकी ये स्पीड निर्धारित की गई है। साथ ही अगर इसको देखें तो ये जो 12 किलोमीटर का जो रोड है, 12 किलोमीटर रोड को पार करने में मात्र 12 मिनट का समय लगेगा। इसीलिए दिल्ली से अक्षरधाम मंदिर और देहरादून से दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर तक की जो दूरी है वो मात्र 2.5 घंटे निर्धारित की गई है, जिसका कि सफल परीक्षण हो भी गया है। और साथ ही इस कॉरिडोर के बनने से जितने भी जंगली जानवर हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो ट्रैफिक के बीच में नहीं आएंगे और वो एलिवेटेड रोड के नीचे से ही अपना रास्ता और अपना मूवमेंट वो करते रहेंगे। देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस सफ़र के बीच में आपको शिवालिक पहाड़ियाँ दिखेंगी। शिवालिक पहाड़ियों के बीच से ये रोड हवा में झूलता हुआ रोड है। एलिवेटेड रोड इसको इसीलिए नाम दिया गया है चूँकि ये ज़मीन से 20-25 फीट की हाइट पे ये रोड बनाया गया है। नदी के पिलर खड़े करके इस रोड को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है इस रोड पर सफ़र करने वालों के लिए, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर खूबसूरत जंगल भी है और उसका मज़ा आप लेते हुए यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि ये इस रोड की जो है सफल ट्रायल होने के बाद बहुत जल्दी सौगात लोगों को मिलने वाली है और बहुत जल्दी लोग इस रोड पर सफ़र करते हुए खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। ये दिल्ली से देहरादून आने के लिए पुराना रास्ता है, जो कि काफ़ी संकरा रास्ता भी है, और साथ ही यहाँ पर मोड़ बहुत हैं। यही वजह है कि इस रास्ते पर 20 या 25 से ऊपर की स्पीड पर गाड़ी चल नहीं पाती, और यहाँ इस केवल 14 किलोमीटर के पैच को पार करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अब साथ ही इस हाईवे के बाद बनने से यहाँ पर काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। ये सामने पहाड़ी रास्ता है, जो कि पुराना रास्ता है दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला, मोहन के जंगलों में। इस रास्ते में मोड़ बहुत है और 14 किलोमीटर का रास्ता पार करने में कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं। इसके बाद अब ये एलिवेटेड रोड बनाई गई है, जो कि नदी के ऊपर बनाई गई है। देहरादून के मोहन के जंगल में, जो कि राजा जी नेशनल पार्क वाली रेंज आती है जंगल की, और इसी जंगल के बीच में मोहन है। मोहन के पहाड़ियों के बीचों बीच में जो नदियाँ बहती हैं, ये बरसाती नदियाँ हैं। आप देख सकते हैं ये बरसाती नदी इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है, और इन बरसाती नदी के बीचों बीच में ये पिलर खड़े करके एलिवेटेड रोड बनाई गई है। और ये हवा में झूलती हुई पूरी 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड है। इसी के पैरेलल ये पुराना वाला रास्ता जाता है। पुराने वाले रास्ते पे चूँकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा थीं और यहाँ से पहुँचने में बहुत टाइम लगता था, 1 से 1.5 घंटे का समय लगभग इस रास्ते पर ख़राब होता था, मात्र 12 किलोमीटर को पार करने के लिए। इसी के चलते ये एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। ये बरसाती नदी है मोहन के जंगलों में, जो कि पहाड़ों से निकलती है, और ये बरसाती नदी के ठीक ऊपर ही ये एलिवेटेड रोड बनाई गई है। इस एलिवेटेड रोड का यूँ तो सफल ट्रायल हो चुका है। सफल ट्रायल होने के बाद अभी इसके उद्घाटन की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। साथ ही अभी बड़े वाहनों के लिए इसको बंद किया गया है, क्योंकि छोटा मोटा काम कहीं बचा है बीच में, तो उसको अभी पैचिंग का भी काम इस रोड पर भी चल रहा है। एलिवेटेड रोड में ये टीन की चादरें लगाई गई हैं काफ़ी हाइट तक, ताकि जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हैं उनको गाड़ियों की लाइट या गाड़ियों का शोर डिस्टर्ब ना कर सके। इसके लिए ये 5 से 6 फीट की करीब ये साइड लाइन लगाई गई है पूरे हाईवे पे। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं चारों तरफ, ताकि गाड़ियों की जो रात में तेज़ लाइट जो पड़ती है जिससे जंगली जानवर को डिस्टर्ब ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। एलिवेटेड रोड बनाते वक्त ये सामने जो आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, चूँकि ये पहाड़ी थोड़ी कच्ची मानी जाती हैं, तो यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट किया गया है। जाल लगा करके नेट लगाया गया है और बोल्टों से उस जाल को कस दिया गया है।
ताकि बरसात में या कभी फ्यूचर में ये पहाड़ी टूट कर रोड पर ना आए और रास्ता भी सेफ रहे और लोगों का सफ़र भी सेफ रहे। एलिवेटेड रोड के लिए 2 सुरंग बनाई गई हैं। एक सुरंग जो कि पहले बनी हुई थी और उसी के बगल में एक नई सुरंग बनाई गई है। एक सुरंग जाने के लिए है, एक सुरंग आने के लिए है। चूँकि बीच में ये विशालकाय पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी को यहाँ से वहाँ तक काटना संभव नहीं था, जिसके चलते पहाड़ियों के नीचे अंदर ही एक सुरंग बनाई गई है जो कि लगभग 500 मीटर लंबी है। INS लाइव के लिए अरुण सिंह, देहरादून।